So data communication, what is data communication? It is the exchange of data between two devices. Okay. Suppose one sender and one receiver. Two communication devices के बीच में जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम. Okay, how two devices will communicate with the help of some transmission medium. Transmission medium is required for the devices to communicate. Okay, for example, transmission medium, it may be it can be wired or wireless, right? डेटा कम्युनिकेशन हमेशा कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ वाया सम ट्रांसमिशन मीडियम. ओके, और ट्रांसमिशन मीडियम वायर्ड भी हो सकता है एंड वायरलेस भी हो सकता है. एंड डेटा कम्युनिकेशन सिंपली मीन्स एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन द टू डिवाइसेस. ओके, नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. जो डेटा कम्युनिकेशन है, इट डिपेंड्स ऑन 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स. कौन से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो? डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर. यही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है. अदर देन अगर कुछ ऑप्शन में आता है दैट विल बी रॉन्ग. ठीक है, जैसे डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, जिटर. नेटवर्क भी आएगा. इफ आई विल से नेटवर्क इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, सो इट इज रॉन्ग, राइट? ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो. 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन: डिलीवरी, accuracy, timeliness and jitter. Okay, delivery means the system must deliver the data to the correct destination, that is delivery. Accuracy, data should be accurate, correct होना चाहिए. Timeliness, क्या data should be delivered on time. Okay, that is timeliness. Jitter means variation in the data arrival time. ठीक है, और डिफरेंस, वेरिएशन और डिफरेंस इन द डेटा अराइवल टाइम, दैट इज जिटर. तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटा कम्युनिकेशन के. तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस जो है, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, और यू कैन से डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? डेटा सिंप्लेक्स वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं हम लोग, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स. So there are 3 modes of communication: simplex, half duplex and full duplex. What is simplex? Simplex is unidirectional. Out of these 3 mode of communication, which one of the following is unidirectional? ये तीनों में से कौन सा यूनिडायरेक्शनल है? ये वाला सिंप्लेक्स. सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, इट इज यूनिडायरेक्शनल. ये फिगर देखो, एक ही एरो जा रहा है ना, सेंडर और ये समझो ये रिसीवर है. ठीक है, तो इट इज यूनिडायरेक्शनल सिंप्लेक्स. सिंप्लेक्स यूनिडायरेक्शनल है मीन्स जो है सेंडर और रिसीवर है, ठीक है, एक ही वे में भेज सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा मॉनिटर एंड मॉनिटर हो गया, माउस हो गया. ठीक है, तो मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस, का काम सिर्फ रिसीव करना है. ठीक है, और माउस जो हमारा कीबोर्ड है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है और तुम्हारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है. ठीक है, तो ओनली द इंटरनेट डिवाइस जो है कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा. ये एक डिवाइस दोनों काम नहीं कर सकता, सेंड और रिसीव का. समझ रहे? ये सेंड कर सकता है तो सिर्फ सेंड ही कर सकता है, ये रिसीव कर सकता है सिर्फ रिसीव, सेंड नहीं कर सकता. समझ रहे? यूनिडायरेक्शनल है, लाइक कीबोर्ड एंड माउस. ओके. सेकेंड, हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स में दोनों वे में कम्युनिकेट हो सकता है, ये सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम. ये कंडीशन है इसमें. बोथ द पार्टीज कैन can send and receive the data but not at the same time. ठीक है, both the communicating parties can send and receive the data but not at the same time. Full duplex में both the party can send and receive the data simultaneously. यहाँ simultaneously हो सकता है. जैसे ट्रैफिक का भी एग्जांपल ले सकते हो, 2 लेन रोड और 1 लेन रोड. जहाँ 2 लेन रोड होता है वहां पे दोनों साइड से, मतलब जो ये भी है व्हीकल्स जो भी है वो क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं एट द सेम टाइम.
वन लेन रोड है तो क्या होगा, मतलब वहां से जो व्हीकल से आ भी सकता है जा भी सकता है, दोनों वे से है पर नॉट एट द सेम टाइम। समझ रहे हो? तो कोई भी एग्जाम्पल फिट बैठता है तो वहां तुम करवा सकते हो, बट डेफिनेशन पता होना चाहिए। सिंप्लेक्स यूनिडायरेक्शनल है, हाफ डुप्लेक्स बाई डायरेक्शनल दोनों है, बट मेन थिंग इसमें ये है कि both the communicating parties can send and receive the data but not at the same time. Full duplex में communicating parties, both the communicating parties can send and receive the data simultaneously. Okay. Okay, next, see, we will revise this network topology. टोपोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? लेआउट। टोपोलॉजी मीन्स लेआउट, कि कोई भी एक एरिया है उसका लेआउट कैसे बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इफ आई एम अरेंजिंग और स्टोरिंग डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो मैं क्या बोलूंगी? ये टेबल फॉर्मेट में। इसका लेआउट क्या है? टेबल लेआउट है, राइट? अगर डेटा रोज एंड कॉलम्स में स्टोर्ड है तो कौन सा लेआउट है? टेबल लेआउट है। तो कोई भी एरिया, स्पेसिफिक रीजन और एरिया का लेआउट, उसको हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, उसका लेआउट कैसे बन रहा है उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, सो नेटवर्क टोपोलॉजी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेआउट ऑफ द रीजन और एरिया कवर्ड बाय दैट नेटवर्क। मतलब जो भी नेटवर्क है वो कौन सा लेआउट बन रहा है वो नेटवर्क का, दैट इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी। The types of network topology: bus, star, ring and mesh. Bus means जितने भी devices in a network are connected with the help of a single cable. Devices are connected with the help of a single cable in bus topology. Star topology में devices are connected. All the devices are connected with the help of a central device. Central device. It can be hub or switch. It can be hub or switch. So there is a direct connection between the node. इसको नोड बोल सकते हैं, ठीक है? there is a direct connection between the node or you can say device also. Direct connection between the node and the central device. ठीक है, devices are not interconnected each other. मतलब आपस में कनेक्टेड है क्या? सी दिस फिगर, डिवाइसेस आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। स्टार टोपोलॉजी में डिवाइसेस कैसे कनेक्ट हुए? विद द हेल्प ऑफ ए सेंट्रल डिवाइस दैट इज इट कैन बी हब और अ स्विच। ठीक है, हब और स्विच क्या है? इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में डिवाइसेस आर कनेक्टेड, ठीक है, इन इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो कैसे इसमें डेटा फ्लो कैसे हो रहा है? डेटा कैसे फ्लो हो रहा है? टू और फ्रॉम ईच अदर, टू और फ्रॉम, जैसे फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, फिर फ्रॉम बी टू सी। तो डेटा टू और फ्रॉम लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? एडजेसेंट प्रॉक्सिमिटी। एडजेसेंट मीन्स का नियर बाय, जितने भी नियर बाय डिवाइस है, जैसे अभी ये ए बी सी डी, तो ए बी को सेंड करेगा, बी सी को, सी डी को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एडजेसेंट प्रॉक्सिमिटी डेटा क्या हो रहा है? पास होता है इसमें रिंग टोपोलॉजी में। ये ध्यान से सुना, एक क्वेश्चन पूछूंगी लास्ट में मैं टोपोलॉजी पे अभी। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी में सी दिस फिगर, इसमें जितने भी ऑल द डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड विथ वन अनदर। अभी लेट अस कंसीडर ए बी सी डी ई, 5 डिवाइसेस आर देयर। ठीक है, 5 डिवाइसेस आर देयर। तो एक सिंगल डिवाइस जो है वो बाकी अदर डिवाइसेस से भी मतलब वो कनेक्टेड है। जैसे ए इज कनेक्टेड टू बी, ए इज कनेक्टेड टू सी, ए इज कनेक्टेड टू डी, ए इज कनेक्टेड टू ई। Like that for other devices also same thing is there. B is connected to all the other devices, C is connected to all the other devices. समझ रहे हैं बात को? A पूरे डिवाइस से कनेक्ट है,
बी बी ए से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है, बी डी से कनेक्ट है. Means what we can say, all the devices in a network all the devices are interconnected with one another, interconnected with one another. ठीक है. So if one of the link goes down, कनेक्शन गो मतलब एक कोई भी कनेक्शन अगर क्या होता है तुम्हारा, मतलब लो हो जाता है, ठीक है, या कनेक्शन डाउन हो जाता है, तो अदर डिवाइसेस विल बी इन द वर्किंग कंडीशन ओनली. ठीक है. अभी लिसन वन क्वेश्चन कि मोस्ट रिलायबल कम्युनिकेशन मोड कौन सा है इसमें से, मोस्ट रिलायबल कम्युनिकेशन टोपोलॉजी कौन सा है? बस, स्टार, रिंग एंड मैश. कौन सा सबसे ज्यादा रिलायबल? रिलायबल मीन्स जिसपे हम लोग डिपेंड हो सकते हैं. डिपेंड हो सकते हैं मीन्स अगर नेटवर्क में कनेक्शन डाउन होता है कोई भी लिंक, फिर भी वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो कौन सा मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी है? स्टार, बस, रिंग और मैश. अब बताओ रिलायबल कौन सा है? स्टार, बस, रिंग एंड मैश. कौन सा आंसर है? मैश. यस, राइट. मैश मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी मैश ही है, क्योंकि उसमें सब डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड है. ठीक है. तो मैश इज द मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी. ठीक है. So what you're asking, difference between switch and hub. तो अगर डिफरेंस है स्विच और हब के बीच में, क्या डिफरेंस है? स्विच जो है दोनों भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है, स्विच एंड हब. स्विच में जो पोर्ट होते हैं वो ज्यादा होता है स्विच में कंपेयर टू हब. अगर स्विच जो पोर्ट समझ रहे हो ना, कनेक्शन ज्यादा कर सकते हैं स्विच में हम लोग. स्विच बॉक्स जो होता है उसमें कनेक्शंस के जो पोर्ट बने होते हैं वो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू हब. हब में अगर 4 होगा तो स्विच में समझो उससे ज्यादा ही होगा. ठीक है. तो स्विच में ज्यादा पोर्ट होते हैं और हब में कम होता है. दोनों में नेटवर्किंग डिवाइसेस है. और जो ये है स्विच और हब, दोनों में लेयर्स पे काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओएसआई लेयर्स है जो हमारे 7 ओएसआई लेयर. ठीक है. तो हब और स्विच दोनों, एक एक तो फिजिकल लेयर पे काम करता है हब, और स्विच तुम्हारा डेटा लिंक लेयर पे काम करता है. तो फॉर द ब्रॉडकास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हब यूज होता है, यूनिकास्ट के लिए स्विच यूज होगा. नेक्स्ट व्हाट वी विल सी.
So now see LAN, MAN and WAN. Okay. So local area network, metropolitan area network and wide area network. Okay. तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है फॉर द लिमिटेड एरिया और यू कैन से फॉर द स्मॉल एरिया. Okay, for the small area LAN connection is used. For example, home, school, सिंगल बिल्डिंग और सेवरल बिल्डिंग. ठीक है, जहाँ पे मतलब एक लिमिटेड स्पेस होता है लैन कनेक्शन इज यूज्ड. ठीक है. देन मैन कनेक्शन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. तो मैन इज अ कलेक्शन ऑफ लैन ओनली. अगर बहुत सारे लैन कनेक्शन को अगर ये करेंगे, कलेक्ट करेंगे, मीन्स उसको एडअप करेंगे, तो वो बनेगा मैन कनेक्शन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सिटी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एग्जांपल के सिटी का जो कनेक्शन है दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ओके. सिंपली सिंपल टर्म्स में यू कैन रिमेम्बर वैन मीन्स व्हाट इज वैन. वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क कौन सा है नेटवर्क टाइप्स में, लैन, मैन और वैन. वैन सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है. ठीक है. बिकॉज इट कवर्स, क्या कवर करता है, पूरा वर्ल्ड. ठीक है. अगर मैं पूरा कंट्री बोलूँ फॉर इंडिया टू और अमेरिका, जो भी कनेक्शन जो है दैट इज द लैन वैन कनेक्शन. तो सबसे लार्जेस्ट कनेक्शन कौन सा है, वैन कनेक्शन है, वाइड एरिया नेटवर्क. वैसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वैन कनेक्शन. वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके. व्हाट इज प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स. सेट ऑफ रूल्स. अभी डेटा कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल यूज होता है. फॉर डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज. डेटा कम्युनिकेशन क्या, एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन द टू डिवाइसेस, राइट. तो जब डेटा अगर मुझे कम्युनिकेट करना है, ठीक है, अदर पार्टी से, तो मुझे कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे. अगर अदर पार्टी से कम्युनिकेट करना है तो क्या फॉलो करना है मुझे, प्रोटोकॉल फॉलो करना है. तो इन नेटवर्क क्या होता है, प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं फॉर द कम्युनिकेशन. तो व्हाट इज प्रोटोकॉल, कुछ रूल्स है. ठीक है. अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है प्रोटोकॉल में क्या कह रहा है, व्हाट इज कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट क्या करना है, कैसे, व्हाट इज कम्युनिकेटेड, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड. व्हाट कैसे व्हाट इज कम्युनिकेटेड मतलब क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये प्रोटोकॉल में डिफाइन रहेगा. ठीक है. तो इसका सिंपल एग्जांपल हम लोगों ने देखे थे डे टू डे लाइफ का. अगर दो दो कम्युनिकेटिंग पार्टीज है, इफ टू पर्सन आर स्पीकिंग, तो वन पर्सन अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश एंड अदर पर्सन अंडरस्टैंड ओनली चाइनीज लैंग्वेज. तो क्या होगा, दे मे बी कनेक्टेड, दोनों कनेक्टेड है बिकॉज बोथ आर स्पीकिंग, बट क्या होगा, नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड. तो क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, बिकॉज प्रोटोकॉल नहीं फॉलो. यू कैन से ना, प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हो रहा है, रूल नहीं फॉलो हो रहा है फॉर द डेटा कम्युनिकेशन. इसलिए कभी भी डेटा कम्युनिकेट मतलब इफ यू वांट टू कम्युनिकेट यू हैव टू फॉलो सम प्रोटोकॉल. नेटवर्क में क्या होता है, प्रोटोकॉल फॉलो होता है. ठीक है.
और प्रोटोकॉल में क्या क्या रहेगा, व्हाट इज कम्युनिकेटेड, हाउ एंड व्हेन, व्हाट, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो की एलिमेंट्स क्या है प्रोटोकॉल के, 3 की एलिमेंट्स है, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग। सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग, 3 की एलिमेंट्स है यहाँ प्रोटोकॉल के, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग। व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स, सिंटैक्स मीन्स फॉर्मेट और स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, कौन से ऑर्डर में डेटा है उसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स फॉर्मेट ऑफ द डेटा और स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। ठीक है, नाउ अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया कोई एड्रेस है समझो। ठीक है, तो एड्रेस में अगर मैं उसका फॉर्मेट बता रही कि फर्स्ट 8 बिट जो है डेटा का वो एड्रेस, सेंडर का एड्रेस है, सेकेंड 8 बिट जो है वो रिसीवर का एड्रेस है, अब बाकी का जो रिमेनिंग बिट्स है वो मैसेज है, तो मैं क्या बता रही हूँ, डेटा का फॉर्मेट बता रही हूँ ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग यूनिट 1 में 4 चैप्टर्स है, यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स है, यूनिट 3 में 3 चैप्टर्स है, लाइक दैट, तो मैं क्या बता रही हूँ, फॉर्मेट, तुम्हारा सिलेबस का फॉर्मेट क्या है, राइट। इफ आई एम सेइंग MCQs, 20 MCQs है and each question carries 1 marks, so what I am saying, I am saying the format means syntax. Okay, the syntax means format of the data, or you can say structure of the data. सेकेंड की एलिमेंट्स क्या है प्रोटोकॉल का, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग। ठीक है, तो सिमेंटिक्स मींस मीनिंग ऑफ डेटा, जितने भी बिट्स है डेटा के उसकी मीनिंग, मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स। ठीक है, तो याद रखो सिमेंटिक्स क्या है, मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स। देन टाइमिंग, टाइमिंग में देखो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, व्हेन डेटा शुड बी सेंट एंड हाउ फास्ट दे कैन बी सेंट। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइमिंग के, कि कब डेटा भेजना चाहिए और कितना स्पीड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इफ अ सेंडर प्रोड्यूसेस डेटा एट 100 Mbps, सेंडर डेटा कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, ये स्पीड पे 100 Mbps स्पीड पे, बट रिसीवर जो है वो प्रोसेस डेटा सिर्फ 1 Mbps तक ही कर सकता है, कम है ना रिसीवर का स्पीड, देखो सेंडर का स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे 100 है, और सपोज लेट अस कंसीडर रिसीवर का स्पीड 1 Mbps तक ही वो प्रोसेस कर सकता है, तो ट्रांसमिशन विल ओवरलोड द रिसीवर, रिसीवर तो ओवरलोड होगा, राइट, तो क्या होगा, सम डेटा लॉस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए टाइमिंग में क्या डिफाइन होना चाहिए, स्पीड, मेन थिंग स्पीड, क्योंकि स्पीड अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो डेटा लॉस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, दोनों का ये स्पीड मैच नहीं हो रहा तो डेटा लॉस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो टाइमिंग में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या देखना चाहिए, कब डेटा भेजना है रिसीवर को और कितना फास्ट भेजना है। तो प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स है फॉर द डेटा कम्युनिकेशन, और उसके 3 की एलिमेंट्स है, कौन से, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग। सिंटैक्स मीन्स फॉर्मेट और स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, सिमेंटिक्स, सिमेंटिक मीन्स मीनिंग ऑफ डेटा, मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स, और टाइमिंग के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हेन डेटा शुड बी सेंट एंड हाउ फास्ट दे कैन बी सेंट। So now see OSI model. OSI मॉडल, हाँ OSI मॉडल में जरा 7, ये क्या यहाँ पे ये लिखा, ISO इज द ऑर्गेनाइजेशन, OSI इज द मॉडल, ये ISO ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और OSI मॉडल एक, मॉडल मीन्स एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो OSI मॉडल में कितने लेयर्स है, 7 लेयर्स है, तो 7 लेयर्स के नेम पता होना चाहिए और इन ऑर्डर में पता होना चाहिए, हाँ, कि पहले कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, लाइक दैट। फिजिकल, फिर डेटा लिंक, नेटवर्क, इसका निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो, जैसे PDNTSPA, इसका कोई वर्ड बना लो फिर इजीली याद होगा, ये फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ठीक है,
ये ऑर्डर में याद होना चाहिए। 7 है, जैसे अभी ये 7 पे एप्लीकेशन है तो ये 6 पे नहीं आ सकता। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। और टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर्स है? ओएसआई में 7 लेयर्स है, टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर्स है? डू यू रिमेम्बर दिस? टीसीपी आईपी मॉडल में हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन टीसीपी आईपी मॉडल? दो मॉडल देखे थे, उसमें भी लेयर्स है, सेम लेयर्स टीसीपी आईपी में भी है, बट कुछ कम है। ओएसआई में 7 तो टीसीपी में 7 नहीं है, कम है उससे। यस राइट, 5 लेयर्स है टीसीपी आईपी में। नहीं नहीं, 3 नहीं है, रिंकी राइट है, रिंकी का 5 है। 5 लेयर्स है टीसीपी आईपी में। ओएसआई में 7 है और टीसीपी आईपी में 5 है। हाँ राइट। कैसे 5 हुआ? पहले फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट है, और एप्लीकेशन। सेशन और प्रेजेंटेशन एक ही में आ जाता है। सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन एक ही में आता है टीसीपी आईपी में। तो फिजिकल एक हुआ, डेटा लिंक सेकेंड, नेटवर्क लेयर थर्ड हुआ, ट्रांसपोर्ट फोर्थ हुआ। यहाँ तक ऐसे ही रहेगा टीसीपी आईपी में, 1 2 3 4। और फिफ्थ कैसे बना? वो सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, जो वो एक ही में वो एडअप हुआ है पूरा टीसीपी आईपी में, इसलिए इसको 5 लेयर्स बोलते हैं। ओएसआई में 7 है और टीसीपी आईपी में 5 लेयर्स है। पैकेट स्विचिंग। हम लोग ने कवर किए थे सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग में हाउ मेनी फेजेस आर देयर इन सर्किट स्विचिंग? फेजेस पूछ रही हूँ मैं सर्किट स्विचिंग में। इन सर्किट स्विचिंग नेटवर्क हाउ मेनी फेजेस आर देयर? तो पीपीटी है क्या? चेक करती हूँ मैं। कितने फेजेस हैं सर्किट स्विचिंग में? 1 फेज है क्या, 2 है, 3 है, 4 है? चलो 4 ऑप्शन दी मैंने, 1 2 3 4। इन सर्किट स्विचिंग हाउ मेनी फेजेस आर देयर? अभी नहीं मिल रहा है मुझे पीपीटी का। सर्किट स्विचिंग में 3 फेजेस है। अगर याद होगा 3 फेजेस कौन से थे वो? पहले पहले सेटअप फेज था, सेटअप फेज। सेटअप फेज के बाद सेकंड फेज कौन सा है? डेटा ट्रांसफर फेज। और थर्ड फेज है टीयर डाउन फेज। यस राइट। 3 फेजेस है सर्किट स्विचिंग में। सेटअप सेटअप फेज, डेटा ट्रांसफर फेज एंड टीयर डाउन फेज। सेटअप फेज में क्या होता है? डिवाइस जो है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंडर और रिसीवर, दोनों के बीच में क्या होगा? पहले सेटअप बनता है, मींस डिसाइड होता है कि कौन से वे के थ्रू, कौन से रूट के थ्रू डेटा ट्रैवल होना चाहिए। कनेक्शन बिल्डअप होता है सेटअप फेज में। कनेक्शन बिल्डअप होने के बाद डेटा ट्रांसफर में, डेटा मतलब एक्चुअली डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है। और टीयर डाउन फेज में मीन्स डेटा जब सेंड करके ओवर हो जाता है, इट विल गो इन टीयर डाउन फेज। 3 फेजेस है इन सर्किट स्विचिंग, देर आर 3 फेजेस। ठीक है, कौन वो फेजेस के नेम क्या है? सेटअप फेज, डेटा ट्रांसफर फेज
टीयर डाउन फेज, ठीक है। नाउ विल सी ट्रांसमिशन मीडियम हमने देखे थे ना यूनिट नंबर 2 में, दैट इज गाइडेड और अनगाइडेड। ट्रांसमिशन मीडियम, what is transmission medium? Transmission medium is, it is a pathway that carries the information from sender to receiver. Sender to receiver, the sender to receiver को क्या करना है? Sender wants to send data किसको? Receiver, to the receiver। तो क्या होगा? उनके बीच में कौन सा मीडियम यूज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। कौन सा पाथ यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो जो पाथ है वो कैसे हो सकता है? इट मे बी वायर्ड और वायरलेस, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या? इट इज अ पाथवे दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ट्रांसमिशन मीडिया जो है, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, गाइडेड एंड अनगाइडेड, ठीक है। गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड का मीनिंग है वायर्ड, वायर्ड, हाँ, वायर्ड। एंड अनगाइडेड मीन्स वायरलेस। ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। गाइडेड मीन्स वायर्ड होता है, अनगाइडेड मीन्स वायरलेस। वायर्ड में कितने जो गाइडेड मीडिया है हमारा, इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: ट्विस्टेड पैर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। थ्री टाइप्स की केबल है, तीनों वायर टाइप कनेक्शन है, वायर्ड। और वायरलेस जो है, वायरलेस को अनगाइडेड भी बोलते हैं, और वायर्ड को गाइडेड भी बोलते हैं, तो दोनों सेम थिंग है। तो हमारा वायरलेस में भी इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। कौन से टाइप से हो? रेडियो वेव्स, यहाँ लिखा नहीं है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड, थ्री टाइप से ना, आगे दिया हुआ है। हाँ, रेडियो वेव्स, वायरलेस थ्री टाइप्स में डिवाइड है: रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। पीपीटी गो क्लासरूम में भी है, हाँ, अच्छे से स्टडी करो।